अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अमान। नाजरीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट लिया के शहर चौक आज़म में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज आवाम से राय लेंगे कि उनकी कारकर्दगी पर वो आवाम इनको कितने नंबर देती है, क्योंकि अपोजिशन गवर्नमेंट को 2 साल की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पे नाकाम करार चुकी है। तो आइए पब्लिक से बात करते हैं और पूछते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो 100 में से कितने नंबर देंगे। आइए चलते हैं पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद अली। अच्छा आबिद साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं, आप इनकी कारकर्दगी पर कितने नंबर देंगे 100 में से इनको? अच्छा, मैं बात थोड़े सा टाइम लूँगा, तवील करूँगा कि देखें, पाकिस्तान बने को 73 साल हुए हैं, ठीक है। 71 साल से पाकिस्तान का निज़ाम बिगड़ा हुआ था। 2 साल में आप क्या उसको सुधारेंगे? ठीक है, जो लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 71 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम जो है वो 2 साल में क्या कारकर्दगी, आप 100% नहीं ले सकते उनसे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सेटिस्फाइड हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान साहब को हमने वोट दिया, हमने सपोर्ट किया और मुझे अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि ये बंदा कामयाब होगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम सब नया पाकिस्तान देखेंगे और रोशन पाकिस्तान देखेंगे। सर, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट ने पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कर्जे भी ज़्यादा लिए हैं, अब तक कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सका, कोई भी तरक्याती काम शुरू नहीं हो सका और जितने भी वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि हम पहले 90 दिन में पूरे कर देंगे, अब तक वो एक वादा भी मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा, जो पिछली हुकूमतों की आप बात करें या अपोजिशन की आप बात करें, अपोजिशन से मैं ये पूछता हूँ कि जनाब, आप लोगों ने घपले इतने कर रखे थे। इमरान खान साहब को अंदरून खाना का पता नहीं था। अंदरून खाना मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं। अंदरून खाना तो मामलात इतने ख़राब थे, मैं कहता हूँ इमरान खान 90 दिन का कह रहा है, 90 साल में नहीं ख़त्म हो सकते। जितना इन्होंने करप्शन की है, जितना इन्होंने मुल्क को धकेला है, तजल्जुल का शिकार कर दिया इन्होंने लोगों को, ठीक है, तजब्जुब में चले गए अब लोग, ठीक है। इन्होंने इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि ये थोड़े बहुत मामले हैं जो मैं सुधार लूँगा, लेकिन इमरान खान साहब को अंदरून खाना का नहीं पता था। इन्होंने 70 साल में इतना बिगाड़ा है मुल्क को कि वो 90 साल में भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इंशाअल्लाह, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ठीक करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये ठीक होगा। आवाम से यही गुजारिश है कि वो सब्र करें। ये 71 साल से इन्होंने निज़ाम ख़राब किया था, ये 5 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि कोई एक इदारा ये बता दें, एक इदारे का नाम ले लें जो सही है, जो प्रॉफिट में खड़ा है। सारे इदारे तो ये खसारे में छोड़ के गए थे अपनी हुकूमतों में, सारे इदारे खसारे में छोड़े हुए थे इन्होंने। सर, अपोजिशन का कहना है कि हमारे दौर में बिजली मुकम्मल तौर पे पूरी हो चुकी थी और तमाम इदारे जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे। आप BRT को देख लें, पेशावर में जो आपकी मेट्रो बस स्टार्ट की गई है, अपोजिशन का कहना है कि ये वही प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ के दौर में 6 माह मुकम्मल हुआ और आपका यही प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल हुआ। इसमें क्या करप्शन की कोई वजह थी या क्या वजह थी? देखिए, माजी में इन्होंने एक प्रोजेक्ट को, यही आप तोसा वाला पुल ले लें, ठीक है, इसका कितनी मरतबा इफ्तिताह किया इन्होंने। हर मरतबा इन्होंने नए ढंग से नई पट्टियाँ लगा के नए तरीके से इन्होंने कैंचियाँ फेरी हैं, उस पर पट्टियाँ काटी हैं। वो इन्होंने खुद करप्शन की है। ये खुद अपनी करप्शन छुपाने के लिए अब इमरान खान साहब पे उल्टा जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आ जाती है कि ये खुद करप्ट थे। अपनी करप्शन छुपाने के लिए अब ये इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट्स को, इमरान खान साहब नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें? मियां साहब के जितने प्रोजेक्ट जो मतलब के आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके थे, अपोजिशन का कहना है, पब्लिक का कहना है, जो आप तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ हैं उनका कहना है कि आप उन्हीं प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके अपने साइन बोर्ड और पट्टियाँ लगा रहे हैं उसमें। मैं कहता हूँ और ख़ुशी की बात क्या है कि अगर प्रोजेक्ट इमरान खान साहब ने मुकम्मल कर दिए हैं, ठीक है, इमरान खान साहब ने उनको रोका नहीं है, मुकम्मल हो गए, ये तो खुशी की बात है कि उन्होंने उनको वहाँ छोड़ नहीं दिया। उन्होंने कौमी ख़जाने के जो पैसे लगे हुए थे उन प्रोजेक्ट्स पे, उनको अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने और पैसे डाल के अपनी मेहनत से अपनी टीम के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया। तो आवाम को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान साहब का इस बात पे। अच्छा सर, आप नंबर बता दें, आप 100 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे होने पे 100 में से कितने नंबर दें? अगर कोई रियाजीदान ऐसा आ जाए जो 100 में से 200 नंबर का कुलिया मुझे बता दे तो मैं 100 में से 200 नंबर दे दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं 100 में से 100 नंबर इमरान खान साहब को दूंगा और मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, कि हम लोगों ने आपसे उम्मीदें बांध रखी हैं।
मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप भी अपने भरपूर जो है ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मज़ीद करते रहेंगे और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरिएगा। सर बाकी काम तो आप छोड़ दें, हम आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन चीनी, आटा, हर चीज़ मार्केट से गायब है। इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। ये बदकिस्मती है, इस मुल्क की आवाम की बदकिस्मती है, गरीब आवाम की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो चुकी है। एक अकेला इमरान खान क्या करेगा इसमें? क्या इमरान खान ने अपने गोदाम बना लिए हैं? क्या इमरान खान ने छुपा ली है चीनी? क्या इमरान खान ने आटा छुपा लिया? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का सारा कसूर है। लेकिन सर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो समझ लें कि मुल्क के चीफ हैं, सारे इख्तियारात हैं उनके पास, वो अपने इख्तियारात उनको यूज़ करने चाहिए। मियाँ साहब के दौर में मियाँ साहब हर चीज़ को हैंडल कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अब तक सर किसी भी माफिया पे हाथ नहीं डाला गया। जहांगीर तरीन साहब का नाम आया है, काफ़ी MNA का, वज़ीरों का नाम आया है जो जिनका तलक तरीके इंसाफ से था। अब तक उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ भी, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो अलीम खान है, चाहे कोई भी है जिसका ऐसा नाम आ रहा है, ठीक है, उस पर केस खुले हैं, पूरी तहकीकात होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं के एक्शन होने चाहिए। लेकिन इससे माजी में आप देखें, राजा परवेज़ अशरफ पे $600 अरब का करप्शन का इल्ज़ाम था, उसके साथ क्या हुआ? उसने क्या किया? जरदारी पे है, नवाज शरीफ पे है, शुगर मिलें इन्होंने कोड़ियों के भाव बेच दिए हैं, उन पे क्या किया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि बराए करम वो अज़ खुद नोटिस लेके ऐसे माफिया को, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? राणा मोहम्मद असलम, फ्रूट वाला। अच्छा असलम साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं, आप इनको 100 में से कितने नंबर देंगे? 2 साल में से उन्होंने कोई भी टके का काम नहीं किया हुकूमत ने। इमरान खान की हुकूमत ने ना महंगाई के सिवा और कुछ नहीं दिया। 100 रुपये किलो चीनी हो गया जो 40 रुपये किलो पिछली हुकूमत में होती थी, ठीक है ना। आटा महंगा हो गया, दाल महंगी, चने महंगे, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। चावल महंगे, गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। मजदूर आदमी 500 रुपये दिहाड़ी भी कमा ले, उसका चूल्हा नहीं चलता, क्या करे? सर गवर्नमेंट का तो कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां लेके आई है कि जो आने वाली नस्लों को सुधारेगी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है कि आगे जाके वो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। उसने क्या सुधारना है? मुल्क को, उसकी मईशत तबाह हो गई है। मुल्क की मईशत में कुछ नहीं रहा, इतनी महंगाई है जिसकी औकात नहीं। गरीब आदमी की तो कमर टूट के रह गई है। सर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 10 से 15 छोटे डैम बन रहे हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि पाकिस्तान की मैशियत जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपने देखी कि बहुत ज़बरदस्त जा रही है। भाषा डैम बना रहा है इंडिया वालों का, उसका कोई फ़ायदा है? हुकूमत को क्या रिलीफ दिया इसने? गरीब आदमी के लिए क्या रिलीफ है? गरीब आदमी को क्या बनेगा फ़ायदा डैम से? आप ये बताइएगा 100 में से आप कितने नंबर देंगे? 0 नंबर। 100 में से 0 नंबर है। 2 साल हो गए इस हुकूमत को। नाजरीन, ये फ्रूट वाले असलम भाई हैं, इनका कहना है कि मैं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 में से 0 नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? जी मियाँ मोहम्मद मुश्ताक जी। मुश्ताक साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहते हैं इनकी कारकर्दगी जो रही है उस पर आप इनको 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में इनको 25 नंबर देंगे हम। पिछले 2 साल तो इनकी कारकर्दगी कोई ख़ास अच्छी नहीं है गरीबों के लिए, ख़ासकर बिजनेसमैनों के लिए। आप क्या कहते हैं, पिछली हुकूमतों के मुकाबले में इनके 2 साल में कुछ बेहतरी नज़र आई? नहीं, कोई ख़ास बेहतरी नहीं है पिछले ये 2 साल जो गुजर गए हैं। आइंदा ये कोशिश करें बिजनेसमैनों के लिए, ताजरों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको हिम्मत दे तो कुछ। अभी कुछ दिन पहले खान साहब ने आपके लिए काफ़ी पैकेज का ऐलान किया। तामीर सेक्टर में जो है उन्होंने काफ़ी टैक्स जो हैं वो माफ़ किए हैं और काफ़ी जगह पे उन्होंने रिलीफ दिया। वो कोशिश तो खुद तो वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसके साथ वो बाकी कबीना के आदमी हैं ना, वो पूरी उनकी साथ नहीं देते। अगर कहना है कि खान साहब की नीयत पे आपको कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है वो मसाइल दर मसाइल उनके लिए खड़े कर रहे हैं। दर मसाइल इसलिए कि वो जो कबीना है, जो कैबिनेट है, वो पिछली हुकूमतों में भी रही है, वही इसी दफ़ा भी साथ है। कोई नए चेहरे लाए ना खान साहब, जैसे आप नए आए हैं, तो फिर तो कोई बेहतरी के चांस हैं। सर नए तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बनाया, लेकिन उस पर भी आप लोग खुश नहीं हैं? उस्मान बुज़दार साहब पे हम खुश हैं, हमारे इलाके के हैं, तौसा के। हम तो चाहते हैं शोरकोट से लेकर लिये तक मोटरवे बना दें,
पूरा लिया, चुबारा, चौक आज़म, ये पूरे इलाके के लोग खुश हो जाएं इस हुकूमत पे, जनूबी पंजाब पे। लेकिन सर अपोजिशन का कहना है कि इतना 9 करोड़ का एक बड़ा सूबा पंजाब जो है उसकी मैनेजमेंट चलाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा आदमी वहाँ लगाना चाहिए था वज़ीर आलाशिप के लिए जो पूरे पंजाब को जो है वो कवर कर सके। देखो ये बात है कि वो पहली दफ़ा आए हैं हुकूमत में, तो उसको कुछ टाइम तो चाहिए। ये तो नहीं है कोशिश तो वो भी करते हैं बहुत, लेकिन क्या करें, माफिया ज़्यादा है। माफिया कई अरसे से इस काम में है कि हुकूमत को काम नहीं करने देना। माफिया उनकी हुकूमत में भी कुछ आदमी हैं, इसलिए हम खान साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये ताजर लोगों को, बिजनेसमैन जो सफ़ेद कपड़े वाले आदमी हैं, हाथ नहीं फैलाते, इनके लिए कुछ अच्छा पैकेज दें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। बड़ी आप क्या कहेंगे, 3 साल इस गवर्नमेंट के और अभी बाकी हैं, तो आप क्या समझते हैं कुछ खान साहब मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे या जैसे ये 2 साल गुजर गए ऐसे 3 साल और भी गुजर जाएंगे? क्योंकि अब तक पाकिस्तान में अपोजिशन का कहना है कि कोई भी एक जो है तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट का आगाज़ नहीं किया गया, किसी का इफ्तिताह नहीं किया गया। देखो बात यह है कि कोई भी आदमी आया है आज तक, उसको लाते बड़ी खुशी से हम, जाने के टाइम को उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक ये है कि इसको और 1 साल तो दें। जैसे पहले 2 साल इन्होंने अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश की है, 1 साल और देखें, अल्लाह करे बेहतर कर लेंगे। आप सर कौन से पार्टी के सपोर्टर हैं? हम मुस्लिम लीग नून से हैं शुरू से ही। लेकिन आपको एक उम्मीद है कि खान साहब को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, शायद कुछ वो डिलीवर कर पाए? उनके जितनी वो डिलीवर करते रहे ना, इतना नहीं खान साहब कर सकते, ना अभी तक किया है। कोशिश करें कि उनसे भी ज़्यादा लोगों को डिलीवर करके दें। आने नेक्स्ट टाइम में लोग इनको अच्छा समझेंगे, दोबारा वोट देंगे। लेकिन हैं हम शुरू से मुस्लिम लीग नून ग्रुप से थे। नाज़रीन, मुश्ताक साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कुछ और बेहतरी करने की ज़रूरत है। अगर खान साहब थोड़ी सी तवज्जो और दें तो ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इनकी कैबिनेट है वो मसाइल दर मसाइल इनके लिए पैदा कर रही है, जिसकी वजह से वो अब तक जो है वो नाकाम जा रहे हैं और वो उस स्टेज पे अपनी हुकूमत को या अपने पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम हुए हैं, जिस तरीके से करना चाहिए था और जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे। बिज़नेसमैन जो लोग हैं, हम ताजर लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, दुकानदार हैं, इतनी बड़ी बड़ी शॉपें, कितने ये हम 10 मुलाजम रखे हुए हैं, कितना बिज़नेस किया हुआ है, कहाँ से हम इनको साहब पूरा करें? इसलिए खान साहब को चाहिए कि थोड़ा बिज़नेसमैनों, ताजरों के लिए, जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। जो उनके साथ बैठे हैं वो उनका तो चलता है, तनख्वाह लेते हैं, काम चला रहे हैं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो भी चला रहे हैं अपना काम। लेकिन ये जो हम सफ़ेद कपड़े वाले आदमी हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना लगाया हुआ है, ये जितने बच्चे रखे हुए हैं, इनको हटाएंगे तो इनका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अच्छा मुश्ताक साहब, मेरा आखिरी सवाल, अगर खान साहब की गवर्नमेंट डिलीवर करने में कामयाब हो जाती है 5 सालों में, तो आपका अगला वोट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या आप एक रवायती सियासत करेंगे जिस तरह वो सिंध में होता है कि जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, कि वहाँ पे आप जितना मर्ज़ी काम करवा लें, लेकिन उनका एक माइंड बना हुआ है कि वोट जो है उन्होंने वो भुट्टो के नाम भी कास्ट करना होता है? देख रहे हैं जी, हम डिलीवर करने वाले, हम पंजाब के अक्सरियत लोग जो है ना पंजाब में रहने वाले, इस बात पे कायल हैं कि जो डिलीवर करता है, कभी भुट्टो साहब ने भी डिलीवर ज़्यादा किया था पंजाब में भी, तो भुट्टो साहब के नारे लगते थे। उसके बाद दोबारा जो आई पीपी की हुकूमत, उन्होंने ख़ास अच्छा डिलीवर नहीं किया। फिर नून ग्रुप ने अच्छा डिलीवर किया, इसीलिए नून ग्रुप को पंजाब में ज़्यादा अक्सरियत लोग पसंद करते हैं कि उन्होंने डिलीवर ज़्यादा किया। अभी खान साहब अगर डिलीवर ज़्यादा अच्छा कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम में कोई बात नहीं, हम उनको वोट देंगे। हमें तो पंजाब के लोगों को क्या, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अच्छा डिलीवर करने वाला वज़ीर आज़म चाहिए, जो अवाम का सोचे, अवाम के लिए बेहतरी करे, अवाम का हर काम हो। आपका कहना है कि 100 में से 25 नंबर आप देंगे? फ़िलहाल 25 है। अगर 1 साल बाद फिर दोबारा मेरे पास आओ, डिलीवर अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम अवामी लोग हैं, हम उनको ज़्यादा नंबर देंगे। अगर नहीं करेंगे अच्छा डिलीवर तो फिर इससे भी डाउन वाली वो खुद सोचते हैं कि इससे भी डाउन मिलेंगे। अवाम में उनकी जो है वो दिन ब दिन डाउन हो रही है, जो मकबूलियत है। अच्छा डिलीवर करें, बेहतर यही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? नुमान हमीद। नुमान हमीद साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं, 100 में से आप कितने नंबर देंगे इनकी जो कारकर्दगी थी 2 साल की?
सर मैं तो फ़िलहाल इनको 50 नंबर दूंगा 100 में से। उसकी वजह है कि इन्होंने जो इनसे तवक्कुआत थी वाबस्ता उस पर पूरा तकरीबन 50% उतरे हैं। ये भी समझते हैं कि इनके जो मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा मसलन सामने, ये चीज़ उनको भी मसलन का हल करना, ये चीज़ तो ये चीज़ इस हवाले से मसलन के ना ये चीज़ सारी अगर देखा जाए तो ये तकरीबन ये 50% ही मेरे ख्याल में उतरे हैं पूरे। सर अपोजिशन तो मुकम्मल तौर पे नाकाम करार दे चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 2 सालों में गवर्नमेंट को। सर देखिए ना, अपोजिशन ने ही तो हम पाकिस्तान को इस किनारे पर ला खड़ा किया है, ये चीज़ कि उनकी वजह से ही तो इनको ये मुश्किलात थी या शुरू में, ठीक है ना। तो अब कुछ हालात मेरे ख्याल में तो बेहतर हुए हैं ये इंशाल्लाह आइंदा, और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक खैर फरमाए तो ये तकरीबन ये जो साल है ये इस पर मसलन इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। सर ओवरऑल सर्वे किया जाए तो चीनी के रेट बढ़ चुके हैं, आटे के रेट बढ़ चुके हैं, खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो बढ़ चुका है। तो पब्लिक और अपोजिशन और तकरीबन अगर 75% राय ली जाए जो सर्वे किए जा रहे हैं उस हिसाब से अब तक गवर्नमेंट वो डिलीवर नहीं कर सकी जो 2 साल में एक गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए। भाई ये तो हमेशा से देखा गया है कि जो एक मुखलस आदमी होता है उसके रास्ते में कांटे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अपोजिशन है उनके ही तो किया धरा है, उन्होंने पहले समझने के एक किस्म का बहुत ज़्यादा फ्लॉप कर दिया, अपने ही फ़ायदे हासिल किए, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ ना इस वजह से फ्लॉपनेस ज़्यादा हुई है, मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। वाक़या में ये चीज़ भी हकीकत है कि ये चीज़ बाकी रेट्स वगैरह ये फ़िलहाल कंट्रोल नहीं हो रहे, मगर साफ ज़ाहिर है एक दिन आएगा। आपको कहना है कि टाइम लगेगा, खान साहब बेहतरी करेंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ बेहतर एक दिन आएगा कि हर चीज़ इंशाल्लाह कंट्रोल होगी, माफिया ख़त्म हो जाएगा, तो ये इंशाल्लाह मसलन है ना तहरीक इंसाफ की जीत होगी इंशाल्लाह। आपने पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को वोट कास्ट किया था? हाँ मैंने तहरीक इंसाफ को ही वोट किया था कास्ट। तो फ़िलहाल अगर ये 5 साल पूरे होने के बाद भी सर डिलीवर ना कर पाई तो क्या आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे कंटिन्यू, या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जा सकते हैं? भी देखिए ना, मैंने वोट इसलिए दिया था, देखिए ना हम लोग आजमा चुके थे पिछले चंद सालों से कि ये उनके लिए मसलन है ना ये चीज़ कि कर्ज़े पर कर्ज़ा मसलन है ना एक चीज़ ज़ाहरी उन्होंने मसलन के सूरत हाल जो मसलन है ना एक ख्वाब सुहाने दिखाकर पीछे से मसलन बैकग्राउंड बहुत बुरा होता था, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चीज़ भी अगर इन्होंने भी अगर यही हाल रखा तो साफ ज़ाहिर ये तो साफ ज़ाहिर है ये चीज़ वोट हम लोगों ने तब्दीली के लिए दिया था कि तब्दीली। आपका कहना है कि काफ़ी वोटर जो हैं वो इमरान खान से उम्मीद लगा के दूसरी पार्टियों से पीटीआई की तरफ कन्वर्ट हुए थे, लेकिन अगर उनको उम्मीदें जो हैं वो पूरी ना हुई, उनका जो है ख्वाब था वो पूरा ना हुआ, तो वो वापस जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक यहाँ वो वापस जाएंगे या फिर समझ लें कि वो कास्ट ही नहीं करेंगे वोट इस दफ़ा, ठीक है ना। ये चीज़ ये दोनों सूरत हाल होंगी। इन साफ ज़ाहिर इसको तो आजमा चुके हैं, पहले हुकूमत को भी आजमा चुके हैं। एक हाल बचेगा कि या तो वोट ही कास्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, तो या फिर वो देखते हैं कि कोई और शायद मसलन के ना कोई आदमी आ जाए जिसको मसलन की जिस तरह बिलावल भुट्टो है एक नया है मसलन के शायद उसकी तरफ थोड़ा सा हमारा चला जाए कि उससे उम्मीदें थोड़ी बहुत वाबस्ता कर लें। फिर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। जी क्या नाम है आपका? तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप इनको 100 में से कितने नंबर देंगे? इनकी जो कारकर्दगी रही है 2 सालों में क्या कहेंगे आप? इनकी कारकर्दगी पहले तो तकरीबन कुछ बेहतर ही थी, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जी अब वोट देंगे हम, जी इमरान खान जीतेगा। लेकिन अब जो महंगाई की पोजीशन है ना तो तकरीबन आवाम जितनी भी है ना कुछ बस तंग हो चुकी है इससे। सर आप मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है आपने भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कास्ट किया? बिल्कुल वोट दिया है हमने, बिल्कुल ही वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। और क्या कहेंगे दोस्तों को भी कहा है कि वोट दें तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब जो है ना बस तरक्याती काम नहीं हो रहे, ना ही को मज़ा आ रहा है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। मैं सर पीछे मार्केट से सर्वे करता हुआ आ रहा हूँ, पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो अब तक बहुत पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि 2 साल में जो है वो 73 साल का गन साफ़ नहीं होता, लेकिन आप मुझे पहले सपोर्टर नज़र आ रहे हैं जो थोड़े से नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है?
वजह यही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, जो भी है ना कोई तरक्याती काम हुआ है अभी तक, ना हो रहा है। सर खान साहब ने तो कह रहे हैं कि 10-12 डैम जो हैं वो बनाने लगे हैं, BRT पेशावर में बन चुकी है और काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो खान साहब बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। चले हैं ठीक है, इंशाल्लाह वो डैम भी बनेंगे, लेकिन बात ये है ना कुछ जो गरीब आपका कहना है बेसिक मकसद जो है वो महंगाई को कम करना। महंगाई कम करें, जो गरीब तबका है ना, निचले तबके के लोग हैं ना, उनको भी सहूलियत मुयसर होना। जो डैम बनेंगे ठीक है, बनने चाहिए, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं ना, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए ना। वो तो बेचारे जो रेडी वाले हैं या और जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। नहीं, आपके कहने का आप अपना मकसद बताइएगा। खान साहब की नीयत पे आपको शक है या जो उनके साथ कैबिनेट है, खान साहब की नाकामी की वजह क्या है? खान साहब खुद बहुत एक्चुअल अच्छे हैं, ठीक है। जो उनकी कैबिनेट है ना, तकरीबन जो भी है ना, वो बहुत ही जो है ना इंतहाई, बस मतलब उनसे वो उनकी जो कैबिनेट है वो उनका उस तरीके से साथ नहीं दे रही जिस तरीके से देना इसी वजह से जो है ना इमरान खान जो है ना, जो भी काम करते हैं उसमें ना उसका अच्छाई नहीं नज़र आ रही। जो भी जो कैबिनेट है ना उसकी वो स्लो है, काम नहीं अच्छा कर रही। आपका हम ये मतलब ले सकते हैं कि खान साहब को जो है वो ओके की रिपोर्ट दी जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो उनको मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड किया जा रहा है, तकरीबन मिसगाइड करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, खान साहब का कहना था जब वो अपोजिशन में थे कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म अगर परफेक्ट हो, अगर वो अनेस्ट हो, तो नीचे किसी की मजाल नहीं है कि वो एक देले की भी करप्शन कर सके। तो अभी आप जो है वो खान साहब से बात हटा के उनकी कैबिनेट पे डाल रहे हैं, क्योंकि सर एग्जेक्टिव जो हैं वो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं। इस टाइम सारी पावर जो है, इख्तियार जो हैं वो तो खान साहब के पास हैं। तो अगर कैबिनेट काम सही नहीं कर रही तो उनको भी ठीक करना खान साहब का काम है। बिल्कुल, खान साहब खुद अच्छे हैं, लेकिन जो भी कैबिनेट है ना तकरीबन स्लो है, मतलब काम अच्छा नहीं कर रही। अगर खान साहब खुद अच्छे हैं ना तो तकरीबन कैबिनेट जो भी है स्लो है, उसको चाहिए था कैबिनेट के ऊपर तवज्जो दे। सर वो पंजाबी च एक कहावत है कि आजकल जी ज़्यादा चल रही है कि गरीब बंदा कहता है आटा को नहीं, PTI वाले कहते खान साहब दी नीयत ते शक ना करे, वो कहते जी चीनी को नहीं, तो वो कहते खान साहब बड़े ईमानदार आदमी ने, वो कहते जी खान वास्ते पैसे को नहीं, रोज़गार को नहीं, वो कहते खान साहब जो ईमानदार बंदा कोई नहीं। सर ये कोई जवाब तो ना होया? खान साहब खुद बिल्कुल ही ईमानदार नहीं, लेकिन ना जी कैबिनेट है ना वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। जी पहले हुकूमतां नूं बस एवें चारा बनाया हुआ सी ना उन्हें खान का, उही पोजीशन आ रही है, ये नाल भी वही कर रहे हैं। मतलब एक आदमी चंगा होए तो तकरीबन थले वाली कैबिनेट सारी जी होए स्लो होए, मतलब ना काम कर रही होवे, उन्होंने कहन कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन ना करने के बावजूद भी इमरान खान नाकाम कर रहे हैं लोग। आप कहने अगर खान साहब कैबिनेट चेंज कर लें, तरीके इंसाफ में से कुछ लोग ले आएँ तो शायद ये हुकूमत बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन सर ये बात याद रखिएगा, अगर कैबिनेट चेंज करते हैं तो आपकी हुकूमत चंद सीटों पे खड़ी है, अगर 1 या 2 MNA इस्तीफ़ा देते हैं तो आपकी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट तो चली जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट 1-2 की बात नहीं है। देखें तकरीबन जितनी भी कैबिनेट है ना उसमें से 50% जो है ना अच्छे लोग हैं, तकरीबन जो भी है ना कुछ ऐसे हैं जो नून लीग वाले डाले हुए हैं, उनकी कोई समझ नहीं आ रही अब तक। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मैं नबील सफदर। नबील सफदर साहब, ये बताएं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप 100 में से कितने नंबर देंगे इनकी जो कारकर्दगी रही है 2 सालों में? सर मेरे हिसाब से तकरीबन मैं 60% मार्क्स देना चाहूँगा इनको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान तो ख़ुद बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी है वो नीचे सही वर्क नहीं कर रही। वो कोई ना कोई एक्शन लेते हैं लेकिन उसका वो कम्प्लीटली नहीं कर सक रहे, तो इस वजह से मैं 60% मार्क्स उनको दूँगा। लेकिन सब खान साहब जब अपोजिशन में थे तो खान साहब का कहना था कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म अनेस्ट हो, अगर वो ठीक हो तो नीचे की तमाम मैनेजमेंट, तमाम काबीना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। तो अगर आपकी कैबिनेट खान साहब की सही काम नहीं कर रही तो उसको काम भी तो खान साहब ने करवाना है। जी वो भी बात ठीक है, लेकिन हर इंसान का एक अपना माइंड होता है, और मेरे हिसाब से ये है कि खान साहब अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं। हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा उनको ठीक होने में, और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने वोट PTI को दिया था पिछले इलेक्शन में? जी हाँ, मैंने PTI को दिया था।
हाँ, लेकिन बाकी चीज़ों को तो आप एक साइड पे रख लें। खान साहब जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं, चीनी का, आटे का, वो चीज़ महंगी हो जाती है। अपोजिशन का तो कहना है कि खान साहब से बाकी बड़े प्रोजेक्ट या दूसरी चीज़ें तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान में आटा, चीनी, ये चीज़ें जो हैं वो भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो इस पे आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आपने उनको वोट दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन अब ये देखें कि इमरान खान ने कहा था कि कोई भी गरीब आवाम नहीं रहेगी, भूखी नहीं सोएगी, लेकिन आटा बहुत महंगा हो चुका है, चीनी बहुत महंगी हो चुकी है। तो इस हिसाब से यही है कि जो नीचे अमला है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, कहीं स्टॉक हो जाती है, कहीं क्या हो जाता है, इस वजह से वो रेट हाई हो जाते हैं। सर, लेकिन इस चीज़ को फिर चेक कौन करेगा, इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? अगर आप हर चीज़ नीचे कैबिनेट पे डाल देंगे तो फिर खान साहब को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मियाँ साहब के दौर में कोई भी चीज़ अगर वो नहीं होती थी, उसमें कोई करप्शन हो जाती थी, किसी प्रोजेक्ट में कोई भी इशू होता था, तो आप डायरेक्टली तौर पे आप मियाँ साहब को कसूरवार ठहराते थे। तो अब आप तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं, अब आप लोग कहते हैं कि नहीं, खान साहब ठीक हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन नीचे के जो कैबिनेट है वो ख़राब है। ये आपका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। लॉजिक इस तरह है क्योंकि खान साहब कोई ना कोई काम उनको कह देते हैं, वो काम तकरीबन 70% हो भी जाता है, लेकिन उसकी सही डिटेल मेरे हिसाब से उन तक नहीं पहुंचती। नीचे जो अमला है वो सारा हिसाब किताब जो है वो खुद क्लियर कर लेता है।